सभी को पूजा की राम राम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इन दिनों हम वाल्मीकि रामायण से शबरी पर आधारित रेडियो नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं हवा महल के माध्यम से। तो इस रेडियो नाटक के प्रथम अंक को आपका भरपूर प्रेम मिला, उसके लिए हमारे सभी श्रोताओं को हार्दिक धन्यवाद भेजती हूँ। इस नाटक के लेखन में मुझसे यदि कोई भूल हुई हो तो उसके लिए अग्रिम क्षमा प्रार्थी हूँ। आज हम इस नाटक का द्वितीय अंक प्रस्तुत करेंगे। वाल्मीकि रामायण की कथा में कबंध राक्षस को दानव रूप में प्रस्तुत किया गया है, किंतु जब उसकी अच्छाई प्रकट होती है तब यह समझ आता है कि वह एक शरारती बालक की मानिंद था, जिसे ठिठोली करने में आनंद आता था। और इसी ठिठोली को गंभीर ऋषियों ने उनका उपहास मानकर उसे दैत्य की तरह जीवन जीने का श्राप दे दिया, जिसे उसने उतने ही मनोयोग से स्वीकार किया जैसे कोई शुद्ध हृदय का बालक। कहानी से गुजरते हुए ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। आगे की कहानी सुनकर संभवतः आप भी मुझसे सहमत होंगे, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में कबंध राक्षस द्वारा बताई गई बातों का विस्तृत वर्णन किया गया है तथा वह श्री राम जी को शबरी तक एवं सुग्रीव तक पहुंचने की दिशा दिखाता है। इसलिए नाटक का यह अंक उसके द्वारा दिखाई जाने वाली राह पर केंद्रित है। पिछले अंक के विपरीत इस बार कबंध राक्षस को आप एक नए रूप में पाएंगे। वस्तुतः हमने यह नाटक 2 अंकों तक ही सीमित रखने का विचार किया था, किंतु वास्तविक कथा सामग्री की गुणवत्ता को यथा योग्य रखने हेतु अंततः संपूर्ण टीम ने इसे 3 अंकों में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। आज आप इसके दूसरे अंक को सुनेंगे और तीसरे अंक में शबरी की कथा के साथ इस नाटक का पर्दा गिराया जाएगा। उम्मीद है प्रथम अंक की भांति आज आप इस नाटक के दूसरे अंक का आनंद लेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। कबंध की कथा। हमने पिछले अंक में सुना कि कैसे राम और लक्ष्मण वन में घायल पड़े गिद्ध जटायु से मिले। उससे रावण द्वारा सीता के अपहरण का हाल सुना। तत्पश्चात जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। राम ने उसका अंतिम संस्कार किया और वे दोनों भाई जटायु की बताई दिशा में चल पड़े। तत्पश्चात वन में उन्हें विशाल काय कबंध राक्षस मिला, जिसने उन दोनों को पकड़ लिया, किंतु राम और लक्ष्मण ने मिलकर उसकी भुजाएं काट डाली और वो राक्षस अब उन्हें अपने राक्षस बनने की कहानी सुनाना चाहता है। आइए आगे सुनते हैं। हे महाबलशाली पुरुष श्री राम, प्राचीन समय में मैं महापराक्रमी था तथा सूर्य एवं चंद्रमा की भांति मैं त्रिलोक में अनुपम सुंदरता के कारण बहुत प्रसिद्ध था। तब मैं डरावना रूप धारण करके वन में बसने वाले ऋषियों को डराया करता था। एक दिन मैंने महर्षि स्थूलशिरा को अपने भयानक रूप से कुपित कर दिया। वे वन में फल फूल एकत्रित कर रहे थे। तब उन्होंने मेरी ओर देखकर मुझे घोर श्राप दे दिया। हे विकृत रूपधारी, तूने अपने भयानक रूप से मेरा घोर अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि यही क्रूर घृत रूप सदा के लिए तेरा हो जाए। उन्हें इस प्रकार क्रोध में श्राप देते देखकर मैंने उनसे श्राप के अंत के लिए निवेदन किया। तेरी अनुनय विनय सुनकर मैं तेरी शाप की अवधि तुझे बताता हूँ। जब धनुषधारी प्रभु श्री राम विजन वन में अपने भाई लक्ष्मण सहित तेरी दोनों भुजाएं काटकर तुझे जला देंगे, तब तू अपने सुंदर एवं शुभ रूप को प्राप्त करेगा। किंतु हे राक्षस राज, यह भयानक रूप तुमने पाया कैसे? हे लक्ष्मण, तब मैं दनु का पुत्र था और अत्यंत रूपवान था।
मैंने अपने उग्र तप द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न किया तो उन्होंने संतुष्ट होकर मुझे दीर्घायु होने का वरदान दिया। इस अभिमान में कि अब मैं दीर्घ आयु हूं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैंने इंद्र को युद्ध हेतु ललकारा। युद्ध क्षेत्र में मैंने इंद्र को इतना क्रुद्ध किया कि उसने अपने सोमुखी वज्र के प्रहार से मेरी जंघाएं तथा सर मेरे धड़ में घुसा दिए। तब मैंने उनसे मृत्यु की प्रार्थना की। हे राक्षस राज, तुम्हें पितामह द्वारा दिया गया दीर्घायु होने का वरदान भंग करके मैं तुम्हें मृत्यु नहीं दे सकता, अतः पितामह ब्रह्मा का वचन सत्य होगा। तब मैंने उनसे कहा कि मेरा सर, मुख और जंघाएं तो आपने मेरे धड़ में घुसा दिए हैं। मैं बिना भोजन किए वैसे भी बहुत दिनों तक कैसे जीवित रह पाऊंगा। अच्छा जा, तेरी भुजाएं 1 योजन की हो जाएंगी, तेरे दांत पैने और तीक्ष्ण हो जाएंगे। इसी प्रकार तू भोजन भी करेगा और दीर्घ काल तक जीवित भी रहेगा। और तुम्हें यह बात भी ज्ञात हो कि जब अपने भ्राता लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र तेरी भुजाएं काट देंगे तब तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब से मैं अपनी बाहों से वन पशुओं को पकड़कर अपना भोजन ग्रहण करने लगा और प्रतीक्षा करता रहा कि किस दिन राम और लक्ष्मण मेरी भुजाओं में पकड़े जाएंगे। इस प्रकार मैं अपनी मृत्यु की भी प्रतीक्षा कर रहा था, जैसा कि महर्षि स्थूलशिला ने कहा था। मैं समझता हूं कि श्री राम के अलावा अन्य किसी में ये सामर्थ्य नहीं कि मुझे मार सके। मेरे बुद्धि बल से मैं आपकी पूर्ण सहायता करूंगा। आप मुझे मारकर जब मेरा अग्नि संस्कार करेंगे तब मैं आपको एक मित्र के बारे में बताऊंगा जो आपकी मदद करेगा। मन क्रम बचन कपट तजी, जो कर भूसुर से मोहि समेत बिरंच सिवा, बसता के सब देव। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। मेरी यशस्विनी पत्नी का रावण ने हरण कर लिया है। ना ही मैं उस राक्षस का रूप जानता हूं और ना ही मुझे उसका पता मालूम है। यदि तुम उसके बारे में कुछ भी जानते हो तो तुरंत मुझे बताओ। जब उसने सीता का हरण किया तब मैं और लक्ष्मण उस स्थान से दूर गए हुए थे। हम अत्यंत शोक में असहाय होकर वन वन भटक रहे हैं। यदि तुम उसका पता बता सकते हो तो हमारे लिए बड़ी सरलता हो जाएगी। सुनो, हम तुरंत गड्ढा खोदकर हाथियों द्वारा वन में गिराई हुई सूखी लकड़ियां जलाकर तुम्हें अग्नि में भस्म कर देते हैं। लेकिन हे राक्षस श्रेष्ठ, दया करके हमारी उपयुक्त सहायता करो। हे राम, अपने पाप द्वारा अर्जित इस भयावह लोक निंदित स्वरूप में ना ही मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त है, ना ही मैं सीता को पहचानता हूं, किंतु अग्नि में जलकर मैं अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाऊंगा। तब मैं अपने ज्ञान द्वारा आपको उसका पता बताऊंगा जो ठीक ठीक आपको सीता का हरण करने वाले पराक्रमी राक्षस का पता बता सकता है। आप उससे न्याय पूर्वक मित्रता करना,
वह विभिन्न कारणों से संपूर्ण संसार में भ्रमण कर चुका है, अतः उसे सब कुछ ज्ञात है। हे प्रभु, श्राप के कारण मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है, अतः दग्ध हुए बिना मुझ में शक्ति नहीं कि मैं आपको कुछ भी बता सकूं। आप सूर्यास्त से पूर्व विधि विधान से मेरा दाह संस्कार कर दीजिए, ताकि मैं अपने असल रूप में आपको उसका पता बताने में सक्षम हो सकूं। उनकी विनय सुनकर राम और लक्ष्मण ने कबंध को गड्ढे में डालकर आग लगा दी। लक्ष्मण चिता की लकड़ियां इकट्ठी कर उस गड्ढे में चारों तरफ से डालते रहे। उसकी चिता जलने लगी तो कबंध राक्षस चर्बी के पिंड की तरह पिघलने लगा। हे राम श्री राम, हे राम श्री राम, ये जलन, ये ताप ही मेरी मुक्ति का कारण बनेगी, यही मुझे नया स्वरूप दिलाएगी। हे राम श्री राम। और जल्दी ही चिता छोड़कर स्वच्छ वस्त्र तथा माला धारण किए हुए अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो गया। कांति युक्त शरीर और गहनों से लदा हुआ वो तेजी से स्वर्ग की ओर गया। हंस युक्त विमान में बैठकर वो अपने तन की आभा से 10 दिशाओं को प्रकाशमान करता हुआ आकाश में जाकर श्री राम से कहने लगा, हे श्री राम, सुनिए, मैं आपको बतलाता हूं कि आपको सीता कैसे प्राप्त होगी। इस संसार में कार्य सिद्ध करने हेतु 6 युक्तियां हैं जिन्हें श्रेष्ठ पुरुष प्रयुक्त करते हैं, किंतु जिनको दुर्दशा घेर लेती है वे दुर्दशा के चक्र में फंसते चले जाते हैं। जैसे इस समय आप दुर्दशाग्रस्त हैं और आपकी पत्नी का हरण कर लिया गया है। अब आप इस वन को छोड़कर आगे प्रस्थान करें। आगे बहुत सुंदर वन मिलेगा। वहां के मीठे फल खाते हुए तथा वन की सुंदरता को निहारते हुए आप पंपा सरोवर के पश्चिम तट पर पहुंचेंगे। वहां मातंग वन में आपको शबरी मिलेगी जो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। उससे विदा लेकर आप सरोवर की उत्तर दिशा में जाएं, जहां आपको ज्ञानवान महावीर वानर सुग्रीव अपने 4 साथियों सहित ऋष्यमुख पर्वत पर मिलेगा। उसके भाई ने उसे देश से निकाल दिया है, अतः वह अपना राज्य पुनः प्राप्त करने हेतु कुछ भी कष्ट उठाने को तत्पर है। अग्नि को साक्षी रखकर उससे दोस्ती कीजिए, वही आपको वानरों की सहायता से सीता माता को खोजने की राह बताएगा। मेरा कार्य पूर्ण हुआ रघुनंदन, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रणाम। ये कहकर कबंध आकाश में विलुप्त हो गया। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखि मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयउ गगन आपनी गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म, भागवत धर्म कहकर उसे यानी कबंध को समझाया और कबंध का अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के
चरण कमलों में सिर नवाकर वह यानी कबंध अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। इति कबंध प्रसंग। जय श्री राम। Kissa tale.